DRV न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं श्री प्रभाकर अनंत राय श्रीमद् भगवत गीता गंगा यात्रा में अर्जुन का सैन्य निरीक्षण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए चलते हैं युद्ध के मैदान में, जहाँ पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित हैं। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापत्य में अच्युत यानेव निरीक्षेऽहं यो युद्ध कामना तव स्थिताम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, जहां युद्ध की अभिलाषा रखने वाले आयुधों के साथ कौरव सेना के योद्धा खड़े हैं, और मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि वे कौन कौन से लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और खड़ा करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध में उपस्थित भीष्म, द्रोण, कर्ण और कौरवों के अनेक सेनावीरों को देखो। इसे कहने के उपरांत कृष्ण मौन हो जाते हैं। अर्जुन कौरवों की सेना को अपनी दृष्टि से देखता है और धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है कि ये सारे लोग अपने ही हैं। कोई अपना नाते रिश्तेदार है, कोई पितामह है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, कोई मित्र है, कोई पुत्र है, कोई प्रपौत्र है। सारा अपना परिवार ही उसे नजर आता है। धीरे धीरे इनके साथ जुड़ी हुई स्मृतियां उसके मनोमस्तिष्क पर हावी होने लगती है। वह इनके साथ अपने उन संबंधों को याद करता है। वह उस गुरु द्रोण के प्रेमल रिश्ते को याद करता है, जो अपने विद्यार्थी जीवन में उसने उनके साथ गुजारे। वह युद्ध मैदान में उपस्थित सैनिकों के परिवारों के बारे में सोचता है, जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं लेकिन घरों में उपस्थित हैं, अपने महलों में उपस्थित हैं। उनके बीवी बच्चों के बारे में सोचता है, परिवार के उन सदस्यों के बारे में सोचता है जो लोग इस युद्ध को आशा भरी निगाहों से देख रहे होंगे। और वह धीरे धीरे इस युद्ध के परिणाम के बारे में भी सोचने लगता है, और उसके हाथ, उसके शरीर का प्रत्येक अंग धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है। वह शरीर जो युद्ध के लिए लालायित था, वह ठंडा होने लगता है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं।
इस युद्ध में मुझे कहीं भी कोई लाभ दिखाई नहीं होता। मेरा सर चक्कर दे रहा है और अर्जुन के हाथ से धीरे धीरे गांडीव छूटने लगता है और वह गांडीव रखकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। आखिर क्या हो गया अर्जुन को? यह अर्जुन कोई पहला युद्ध तो लड़ने नहीं गया था। इससे पहले उसने अनेक युद्ध लड़े हैं, लेकिन यह युद्ध उन अनेक युद्धों की तरह नहीं है। इस युद्ध में जिससे युद्ध होने वाला है, जो सेना प्रतिपक्ष है, यह कोई बाहरी नहीं है, यह कोई दूसरे देश की सेना नहीं है, यह कोई दूसरे प्रांत की सेना नहीं है, यह दूसरे धर्म की सेना नहीं है। ये सारे लोग जो युद्ध के आकांक्षा लेकर के, युद्ध की अपेक्षा लेकर के उपस्थित हैं, ये सारे लोग उसके अपने हैं। यह युद्ध एक विशेष युद्ध है। यह युद्ध अपनों और अति अपनों के बीच है। यह युद्ध वे जो मेरे हैं, मेरे संबंधी हैं और मेरे बहुत ही करीब हैं, और वे जो मेरे हैं लेकिन मेरे से थोड़ा दूर हैं। और यह युद्ध इस तरह से एक कुरु वंश के अंदर ही लड़ा जाने वाला युद्ध है। इस युद्ध में वही लोग इन्वॉल्व हैं। इस युद्ध में जो लोग कुरु वंश के शुभेच्छु हैं, जो किसी न किसी रूप से कुरु वंश के साथ जुड़े रहे हैं, और अर्जुन उनको देखकर शीतगात हो गया है। वह सोचने में अक्षम हो चुका है कि वह किनके साथ युद्ध करने जा रहा है। और वह कहता है कि हे भगवान, इस युद्ध में मुझे कहीं भी विजय नहीं दिखाई देती। अगर मैं इनको मारकर विजय प्राप्त करता हूं तो यह अपनी ही पराजय है, क्योंकि दोनों तरफ अपने ही है। यह युद्ध किसी भी रूप में मुझे लाभदायक सिद्ध नहीं होता। अतः मेरा शरीर पूर्ण रूप से इस युद्ध करने में अक्षम हो महसूस कर रहा है। इसलिए यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। अब देखिए, युद्ध जो भी होता है, युद्ध के कारण होते हैं, और उस युद्ध का, किसी भी युद्ध का प्रमुख कारण उस युद्ध की में प्राप्त होने वाले लाभ जो होते हैं, वो आर्थिक हो सकते हैं, ऐश्वर्यता हो सकती है। भौतिक लाभ के कारण ही युद्ध होते हैं। आज के तारीख में अगर कहीं युद्ध होता है, अभी गल्फ में अगर युद्ध हुआ, तो उसके मूल में वहां का तेल है, वहां की आर्थिक संपत्ति है। अगर कोई भी देश, कोई भी प्रांत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति अगर किसी के साथ जब युद्ध कर दे जाती है, तो वह यह जरूर विचार करती है कि इस युद्ध से मुझे मिलने क्या वाला है, इस युद्ध से प्राप्त क्या होने वाला है, इस युद्ध से क्या आर्थिक लाभ मिलेगा, ऐश्वर्यता मिलेगी, इस युद्ध से राज सिंहासन प्राप्त होगा।
अर्जुन कहता है कि इस युद्ध से ये जो सारी चीजें अगर मुझे प्राप्त हो रही हैं तो इन सारी चीजों का मैं लेकर करूंगा क्या। वो कहता है, हे भगवान, आज तक मैंने जितने भी युद्ध लड़े और जो भी मुझे प्राप्त हुआ वो सब कुछ मैंने इनके साथ ही तो बांटे हैं, इनके साथ ही मैंने उसका उपभोग किया है, इनके साथ ही मैंने उसका आनंद उठाया है। और आज यही लोग जिनके लिए मैंने आज तक युद्ध किया वो मुझसे युद्ध करने को खड़े हैं। और मैं यह युद्ध भी इनके लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन का जो भोग है, हस्तिनापुर के राज सिंहासन से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं जब हमें प्राप्त होंगी तो उसका भी भोग तो मैं इनके साथ ही करना चाहता हूं। आखिर में तो ये अपने ही है, इनको मारकर ये राज सिंहासन नहीं। अर्जुन कहता है कि कदाप नहीं, इतनी बड़ी कुर्बानी, मैं इनको इतना प्यार करता हूं, मैं इनको इतना चाहता हूं, मैं इनसे इतना जुड़ा हूं कि ये हस्तिनापुर का राज्य क्या, तीनों लोगों की अगर संपत्ति मिल जाए, तीनों लोगों के राज्य अगर मुझे मिल जाएं तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। और वह अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अर्थात वह कौरवों से कितना प्रेम करता है, कितना प्रेमल व्यक्तित्व है अर्जुन का। वो कहता है कि अगर ये लोग मुझ निहत्थे अर्जुन को भी मार डालें तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि ये अपने हैं। और अपनों को मारकर मैं युद्ध जीतना नहीं चाहता, क्योंकि इनको मारने के बाद यह युद्ध में जीती हुई सारी ऐश्वर्यता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इसमें एक प्रश्न और उठता है कि अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं है। अर्जुन इस युद्ध से विमुख इसलिए है क्योंकि सामने जो खड़े हैं उसके अपने खड़े हैं, और किसी भी हालत में वह अपनों को मार करके वह इस युद्ध को जीतना नहीं चाहता है। अगर इसकी जगह कोई और होता, अगर दूसरी सेना होती, तो अर्जुन को युद्ध से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये चूंकि अपने हैं इसलिए अर्जुन युद्ध से विमुख हुआ है। और उसका मन कई भागों में टूट चुका है, खंडित हो चुका है। वो अर्जुन जिसकी भुजाएं युद्ध के मैदान में फड़कती थी आज शिथिल हो चुकी है। वो अर्जुन, वही लोग जिनको देखने से उसके अंदर ताकत महसूस होती थी, जिनको देखने से वह शक्तिशाली स्वयं को महसूस करता था, जब उसके अगेंस्ट खड़े हैं, उसके विपरीत विचारों में खड़े हैं, विपरीत सैन्य में खड़े हैं, तो आज वह अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। उसका मन, उसकी बुद्धि खंडों खंडों में विभक्त हो चुकी है, और वह कहता है कि मैं इस युद्ध को करने में असमर्थ हूं। हे कृष्ण, यह युद्ध किसी भी तरह से मुझे न्यायोचित नहीं दिखता। बस अभी के लिए इतना ही। इस तरह के प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सभी लोग DRV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अब आप मुझे यानी प्रभाकर अनंतराय और DRV न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।